गाइज, कल हम लोग ने पढ़ा था फंक्शन ऑफ लाइम। फंक्शन ऑफ लाइम के बाद अब हम लोगों का जो लेक्चर होगा, लाइम हो चुका है, अब बचा है सोडा कि फंक्शन ऑफ सोडा या फंक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अब जो इनका कार्य कैसे होता है देखते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि उसमें ये था कि ड्यूरिंग क्या क्या किए थे हम लोगों ने, सुनिएगा। ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व साल्ट ऑफ मैग्नीशियम आयन, उसके बाद Fe+2 आयन, Al+3 आयन, HCl एंड H2SO4 बाई लाइम द आगे देखिएगा, द परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस is generated in the water due to formation फॉर्म भी लिख सकते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट कौन कौन, जैसे एग्जाम्पल में कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। इसको बड़ा के रखिएगा CaSO4, ठीक है। अब देखिए क्या कहना क्या था, समझाना क्या चाह रहे थे, देखिएगा। हम लोगों ने जब लाइम पढ़ा था तो लाइम में हम लोगों ने लास्ट में प्राप्त किया था कैल्शियम सल्फेट और जल प्राप्त किया था, जिसमें हम लोगों ने रिमूवल ऑफ द मिनरल एसिड के साथ एक्सचेंज करवाया था। तो उसमें क्या क्या बना था, कैल्शियम सल्फेट बना था और जल बना था, जिसमें ये सब आयन जो है परमानेंट हार्डनेस के रूप में डिजोल्व था। अब आगे क्या किए, देखिए यहाँ लिखा हुआ इसी बात को, ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व साल्ट ऑफ मैग्नीशियम+2 आयन, Fe+2 आयन, Al3 आयन, HCl एंड H2SO4 बाई लाइम। ये लाइम के द्वारा ये सब हुआ था। द परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस जनरेटेड इन द वाटर, इसको जनरेट किया गया था इसमें हार्डनेस वाटर में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट के द्वारा। अब देखिए, तो जैसे एग्जाम्पल था, अब क्या क्या फॉर्म जो बचा हुआ था, अब क्या करेंगे हम लोग, तो क्या क्या फॉर्म है पिछले क्लास में आप लोगों ने बनाया था, देखा था CaSO4 H2O। तो इस तरह का आपका ये सब डिक्शनरी का फॉर्म हुआ था। अब देखिए, अब इसको फॉर्म क्या करते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। अब कैल्शियम साल्ट के साथ फॉर्मेशन करना है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो देखिएगा आगे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए दिस कैल्शियम हार्डनेस, अब जो कैल्शियम हार्डनेस है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दिस कैल्शियम हार्डनेस वर्जिन is removed by सोडा। ये सब जो आपका वर्जन था, अब इसको हटाएं किसके द्वारा, अब किसको हटाएंगे, सोडा के द्वारा। क्या लिखा, देखिए लिखा हुआ है रिमूव्ड
बाय सोडा, किसके द्वारा हटाएंगे आप लोग? सोडा के द्वारा हटाएंगे। विच which involve which involves chemical रिएक्शन। तो कौन कौन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा इसके बारे में हम लोग रिएक्शन में देखते हैं। तो यहाँ तक देखिए, इसमें क्या होगा कि मानते हैं कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपको दोनों ये केमिकल इन्वॉल्व है। पहला है ये आपका कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट। ये CaSO4 होगा, ये गलत लिखा गया है, ये CS होगा, यहाँ पे CaS होगा, C लिखा गया था। CaCl2 के साथ फॉर्म करेंगे किसका? सोडियम, ये आपका Na2CO3 का सोडा के साथ दूसरे बार में। फिर CaSO4 का फॉर्मेशन करवाएंगे किसके साथ? Na2CO3 के साथ। ठीक है, अब देखिए आगे रिएक्शन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बोर्ड को आगे कर रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है, ये फुल स्टॉप आपका। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा? तो पहले था क्या था, कौन सा हार्डनेस था? CaCl2 और सोडा का सूत्र क्या था? Na2CO3। ठीक है, अब इसको रिएक्शन करवाइए। तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? ये Ca प्लस CO3 में चल जाएगा, तो CaCO3 बन गया। और बच गया क्या? देखिए Na बच गया, Cl बच गया, तो 2NaCl। ठीक है, बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। और यही अवस्था कैसा अवस्था है? प्रिसिपिटेट फॉर्म है। ठीक है, अब दूसरा क्या था? CaSO4 था, Ca कैल्शियम सल्फेट था, और जो रिएक्शन करवाएंगे हम इसी के साथ Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाइए, क्या बनेगा? तो फिर देखिए यहाँ CaCO3 बन जाएगा, CaCO3 बनेगा, और फिर प्लस के रूप में, और बाहर निकल जाएगा Na2, ठीक है, और SO4 क्या बाहर निकल जाएगा? Na2SO4। तो यहाँ आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म यहाँ कौन है? ये वाला फॉर्म है। ठीक है, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब रिएक्शन प्रिसिपिटेट तो हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को जो है इनके साथ लाइम सोडा प्रोसेस के साथ कैन भी और आगे रिमूव करेंगे। 2 स्टेप में जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जिस रिएक्शन करवाएंगे, तो सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे हम लोग रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे कराने के बाद, ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पे करवाएंगे। दूसरा, उसके बाद रूम टेम्परेचर होने के बाद उसके बाद कोल्ड के साथ करवाएंगे। तो कोल्ड के साथ करवाने के बाद ये रिएक्शन आपका पूरा हो जाता है। तो उस बात को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो लिखिएगा आगे लिखिएगा सॉफ्टिंग ये एन है, ठीक है, सॉफ्टिंग ऑफ वाटर कौन कौन था? लाइम और सोडा। लाइम सोडा प्रोसेस कैन बी कैरी आउट कर दीजिए, कैन बी डन भी, कैन बी कैरी आउट